बच्चों, आज हम लोग अपने सेकेंड पीरियड में हैं। हिंदी के सेकेंड पीरियड जो है व्याकरण का है ना, तो आज हम लोग वचन सीखेंगे। वचन के प्रकार। वचन किसे कहते हैं? वचन के दो प्रकार होते हैं। एक वचन, शब्द में जिस रूप में उसकी संख्या में एक होने का पता चलता है, एक वचन कहलाता है। जैसे कि मतलब लड़का मतलब एक है, नदी, कुर्सी, सड़क आदि इनके संख्याओं में एक होने का पता चलता है। ये एक वचन शब्द है। बहुवचन, शब्द के जिस रूप से उसके संख्याओं में एक से अधिक होने का पता चलता है, बहुवचन कहलाता है। मतलब जैसे लड़के। अब यहाँ पे देखो बच्चों, एक वचन मतलब एक चीज़, बहुवचन मतलब बहुत ढेर सारी, बहुत है ना, संख्या, ज़्यादा संख्या, एक से अधिक दो भी हो सकता है, एक से अधिक चार भी हो सकता है, एक से अधिक 100 भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक वचन में एक है और बहुवचन में एक से अधिक। ठीक है, जैसे लड़का, यहाँ लड़का था, यहाँ लड़के हो गया। यहाँ नदी थी, यहाँ नदियाँ हो गया, है ना। अब यहाँ पे नदी मतलब एक पर्टिकुलर नदी, लेकिन यहाँ पे नदियाँ मतलब 4 नदियाँ भी हो सकती हैं, 10 नदियाँ भी हो सकती हैं, ऐसे ही। कुर्सी, कुर्सियाँ, सड़क, सड़कें, है ना, आदि इन के संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है। ठीक है। कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन समान होते हैं, लेकिन अब कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके एक वचन या बहुवचन एक से रहते हैं। जैसे पिता, ऐसे तो नहीं होगा एक पिता दो पिता, ऐसे नहीं, है ना। पिता, गुरु, भेड़िया, बालक, है ना, भालू, शेर, साधु आदि। अब यहाँ पे तो वाक्यों का प्रयोग बताया गया है ना। तो बच्चों इसको तुम लोग लिखना। हम देखो इसको फिर से इसको अच्छे से देख लो। ये एक वचन, और पहले लिखना वचन के प्रकार। वचन निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। एक वचन, शब्द के जिस रूप से उनकी संख्या में एक होने का पता चलता है, एक वचन कहलाता है। ये आपको लिखना है। ऐसे ही बहुवचन भी लिखना है और ये भी लिखना है, यहाँ तक लिखना। ठीक है बच्चों, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा। देख लीजिए अच्छे से। और यहाँ देखिए, इधर आइए। अब यहाँ पर एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम हैं। यहाँ पे कुछ नियम बताए जा रहे हैं। क्या नियम है? आ से समाप्त होने पर स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ का ए हो जाता है। जैसे मेज़, मेज़ें, पुस्तक, पुस्तकें, मशीन, मशीनें, आँख, आँखें, गाय, गायें, और खबर, खबरें। ठीक है बच्चों। अब यहाँ ये छोटे आस का क्या हो रहा था? छोटे आस से क्या हो रहा था? समाप्त हो रहे थे, तो क्या हो रहा था? ए। अब यहाँ बड़े आस से क्या होता है? ए, है ना। अब गधा, गधे, ए लग रहा है, देखो। कपड़ा, कपड़े, बच्चा, बच्चे, मोटा, मोटे, कौवा, कौवे, घोड़ा, घोड़े। अब जिन शब्दों के ई और ए में समाप्त होते हैं, उन शब्दों में इयाँ लगता है। ई छोटी या बड़ी स्थान पे क्या लगता है? इयाँ। जैसे बकरी, बकरियाँ, स्त्री, स्त्रियाँ, जाति, जातियाँ, लड़की, लड़कियाँ, नदी, नदियाँ, रीति, रीतियाँ। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे बड़े आ तथा ऊ समाप्त होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ देते हैं। जैसे ऋतुएं, देखो ए, माला, मालाएं, माता, माताएं, वस्तु, वस्तुएं, लता, लताएं, वधू, वधुएं। अब यहाँ पर
अंतिम में या है तो क्या होगा, या के स्थान पे या, है ना, जोड़ देते हैं। जैसे चिड़िया तो चिड़िया, खटिया तो खटियाँ, गुड़िया तो गुड़ियाँ, पुड़िया तो पुड़ियाँ। अब यहाँ पर क्या है, बड़े ऊ से समाप्त होने वाले पर क्या करते हैं, बड़े ऊ को किस में, बड़े ऊ और ऊ को किस में, आय में बदल देते हैं। जैसे लू, लुएं, बहू, बहुएं, है ना। इस तरह से आप इसको भी लिखिएगा। देख लीजिए, हम इसको रखे हुए हैं, इसको बहुत ध्यान से आप ऐसे ही उतारिएगा, इनको बहुत ध्यान से देख लीजिए। थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, है ना। तो आप देख लीजिए, फिर से इधर का भी दिखा देते हैं एक बार। वचन के प्रकार, एक वचन, बहुवचन और उसके उदाहरण सहित लिखिएगा, ठीक है। शब्दों का प्रयोग इसमें, जैसे बालक पढ़ता है, बालक पढ़ते हैं, है ना, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है ना। अब ऐसे ये भी इसी तरह से है, ठीक है बच्चों। जैसे यहाँ पे लिखा है, गुरु पढ़ता है, गुरु पढ़ाते हैं, पिता जाता है, पिता जाते हैं, है ना। अब ये इस तरह से आप लोग लिख के मुझे दिखाइए, सारे बच्चे अच्छे से सुंदर सुंदर राइटिंग में अपने सेकंड पीरियड में व्याकरण में आप लिख के मुझे दिखाइए।